परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सभी छात्रों को कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस की इनविटेशन को ले सकते हैं समान अध्ययन के लिए। जैसे कि यहाँ पर इसका एडिशन है, पुराना पब्लिकेशन है, ट्रस्टेड है और विद्यार्थियों का भरोसेमंद है। और इसके ना तो प्रश्न में कोई विवाद देखने को मिलेगा, ना ही आप लोग देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, वन लाइन एक आती है सामान्य ज्ञान की, एनसीईआरटी की है। जो एनसीईआरटी का जो स्टडी मटेरियल है वही इसमें दिया गया है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से इनका PYQs की एक अलग से बुक आती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल SI ASI की। और इसमें अब तक जो भी दरोगा भर्ती वगैरह की जो भी परीक्षाएं हुई हैं, सारी परीक्षाओं के यहाँ पर चैप्टर वाइज, ये देखिए लिखा भी है, चैप्टर वाइज शॉर्ट पेपर अच्छी तरीके से दिया गया है, इंटरेस्टिंग तरीके से दिया गया है। और इसी में आप लोगों को 4500 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिल जाएगी। लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, आप लोग ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। इनकी और भी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दरोगा भर्ती की ही बात कर लेते हैं। 4542 UPSI जल्द परीक्षा की तैयारी। जो विद्यार्थी बहुत सारी कमेंट भी कर रहे थे सर इसकी परीक्षा कब हो सकती है, तो जानकारी मिल रही है कि विज्ञापन के साथ में ही भर्ती बोर्ड की जो दूसरी यूनिट है वो परीक्षा की तैयारियां भी कर रही है। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि यूपी दरोगा की जो एग्ज़ाम है वो नवंबर या दिसंबर के महीने में हो सकता है। ज़्यादा संभावना है कि आपकी परीक्षा नवंबर के महीने में ही हो जाए। अगली सूचना है CM योगी के एक बयान की। CM योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बयान भी दिए हैं। जैसे कि उन्होंने बेसिक के बारे में कहा कि बेसिक शिक्षा में कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा। उन्होंने ये सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया कि 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर किसी भी बच्चे को विद्यालय नहीं जाना पड़े। कम बच्चों वाले विद्यालयों, यदि 50 से कम वाले विद्यालयों के बच्चों को 50 से अधिक बच्चों वाले विद्यालयों से जोड़ा जाए ताकि शिक्षक छात्र अनुपात को बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हर विद्यालय में न्यूनतम 3 शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। और मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूलों के विलय के बाद जो विद्यालय खाली रहेंगे उन्हें प्री प्राइमरी शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को CM पोषण मिशन के तहत जोड़ा जाएगा। और नीचे कुछ और बातें इन्होंने कही हैं महिला रिजर्वेशन को लेकर के। तो ये रिजर्वेशन नहीं है, किस तरीके से क्या चीज़ें हैं ये आगे पता चलेगा। और बहुत कल वायरल हो रही थी चीज़ें कि उत्तर प्रदेश में अब महिला आरक्षण 50% कर दिया जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री जी ने कल भाषण दिया था उसमें आरक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया था और उन्होंने भागीदारी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन क्या है, किस तरीके से है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि 14% से बढ़कर के 35% महिलाओं की भागीदारी विभिन्न क्षेत्रों में पहुँच गई है और इसे आने वाले समय में 50% तक ले जाने का लक्ष्य है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ भर्तियों में महिला आरक्षण को कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अगली सूचना है UPPSC की। उसके बाद में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री के भाषण की प्रमुख बातें। तो रोजगार को लेकर के उन्होंने क्या कहा है, लिखा है UPPSC प्रक्रिया विनियमन संशोधन विधेयक 2025। योगी सरकार UPPSC नियमों में संशोधन के लिए विधानसभा में लोक सेवा आयोग प्रक्रिया विनियमन संशोधन विधेयक 2025 पेश करने जा रही है। जो सत्र चल रहा है, ये विधेयक सोमवार से शुरू हुआ मानसून सत्र में पेश किया जाना है। और इस विधेयक को लाने का मुख्य मकसद है UPPSC की भर्ती परीक्षा प्रणाली को मजबूत करना और पेपर लीक की घटनाओं पर अंकुश लगाना। असल में इससे पूर्व 22 जुलाई को यूपी सरकार की कैबिनेट में UPPSC नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली थी। तो चूंकि RO वगैरह का जो पेपर लीक हुआ था उसी को लेकर के ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं आगे। लिखा योगी सरकार की योजना UPPSC अधिनियम 1985 की धारा 10 की उपधारा 1, 2, 3, 4, 5 में संशोधन का है। इसमें बदलाव से UPPSC भर्ती परीक्षा के पेपर बनाने के साथ ही पेपर की गोपनीयता से जुड़े नियमों में बदलाव होगा। अब यानी कि जिम्मेदारी तक की जाएगी। जिस विभाग से पेपर लीक होगा, कुछ होगा, तो उसी विभाग के जो अधिकारी हैं वो नपेंगे। आगे लिखा वहीं इन संशोधन से पेपर लीक होने की स्थिति में जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया। आगे लिखा है अब 4 अलग अलग सेट में पेपर तैयार होंगे। कुछ और भी बातें लिखी हैं। योगी सरकार की तरफ से UPPSC के नियमों में संशोधन की तैयारी है। इसके बदले कुछ नए नियम जोड़े जाएंगे। इन नियमों के जुड़ने के बाद UPPSC भर्ती परीक्षा के पेपर के 4 अलग अलग सेट तैयार किए जाएंगे। पूर्व तक 3 सेट तैयार होते थे। UPPSC के संशोधित नियमों में ये व्यवस्था की गई है कि पेपर का प्रत्येक सेट अलग अलग एक्सपर्ट से। तो जब नियमावली जारी हो जाएगी तब स्पष्ट जो चीज़ें वो निकल करके आएंगी। अभी केवल कुछ चीज़ें दी गई हैं।
लिखा है योगी सरकार की तरफ से यूपीएससी के प्रस्तावित नियमों में भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने समेत किसी भी तरह की अनियमितता के लिए प्रिंटर की जवाबदेही भी सुनिश्चित की गई है जहां से पेपर छपता है। इसके लिए यूपीएससी की धारा 10 की उपधारा 5 में संशोधन किया गया है। नीचे कुछ और भी बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से एक्सपर्ट अपना जो पेपर बना करके आयोग में जमा करेंगे, परीक्षा नियंत्रक के पास जमा करेंगे, क्या चीज़ें होंगी, यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। अगली सूचना है पीएम मोदी की। कल पीएम मोदी ने भी कुछ घोषणाएं की हैं। लिखा है निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पर युवाओं को मिलेगी 15,000 की प्रोत्साहन राशि। ये तो पहले भी बोल चुके हैं। और नीचे लिखा है कि करीब ये देखिए पीएम ये रोजगार के ज़्यादा अवसर जुटाने खातिर पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया है और इसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को अब 15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। करीब 1 लाख करोड़ की इस योजना में अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इस दौरान उन सभी कंपनियों को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो ज़्यादा रोजगार के अवसर जुटाएंगी। इनमें ज़्यादा रोजगार देने वाले नियोक्ताओं को भी अतिरिक्त रोजगार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना की घोषणा वैसे तो पिछले वर्ष जुलाई के बजट में की गई थी, पर अमल 15 अगस्त 2025 से शुरू होने जा रहा है। किसी की पहली बार नौकरी लगेगी प्राइवेट क्षेत्र में तो 15,000 रुपये मिलेगा। ये जो पैसा वो अलग से मिलेगा सरकार की तरफ से। ये नीचे लिखा भी है, ये देखिए आज से पीएम विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले बेटे बेटियों को 15,000 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। अगली सूचना बिहार के सीएम की है। बिहार के सीएम कल फिर से वायरल होते रहे सोशल मीडिया में। लिखा है इन्होंने जो आवेदन शुल्क होता है भर्ती परीक्षाओं का उसको कम करने की घोषणा की है जो कि स्वागत योग्य कदम है। और लिखा है राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं और अब हम लोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय लिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य स्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, केंद्रीय सिपाही चयन परिषद आदि के द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षा पीटी प्रतियोगिता परीक्षाओं के शुल्क में एक रूपता लाते हुए अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में बड़ी छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। अब प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को मात्र 100 रुपये देना होगा। वहीं जो विद्यार्थी पीटी पास कर लेंगे उनको मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई शुल्क मेंस के लिए नहीं देना होगा किसी भी भर्ती बोर्ड की किसी भी परीक्षा में। जबकि उत्तर प्रदेश में तो जो परीक्षाएं होती हैं वो सरकार की कमाई का जरिया होती हैं। मुझे याद आ रहा है पेट 2022 की परीक्षा हुई थी और उस समय एक न्यूज आई थी हिंदुस्तान समाचार पत्र में। लिखा था पेट परीक्षार्थियों से यूपी रोडवेज को हुई बम्पर कमाई, 2 दिन में 10 करोड़ से अधिक कमाए। और एक तो आने जाने का शुल्क विद्यार्थियों को बहुत लगता है, दूर दूर परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं और आवेदन शुल्क भी बहुत होता है। तो जैसे राजस्थान है और बहुत सारे राज्य हैं इस तरीके की रियायतें देते रहते हैं, आने जाने का शुल्क नहीं लगता है, कहीं पर आवेदन शुल्क बहुत कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। अगली जो सूचना है वो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के है। जब से एक चर्चा चल रही है, एक कोर्ट का मामला चल रहा है LT TGT में टेट को लेकर के, तब से बहुत सारे विद्यार्थियों के ये भी कमेंट आ रहे हैं कि क्या DLED BTC की एंट्री होगी। एक लाइन में मैं बता दूं कि इसमें DLED BTC की एंट्री नहीं हो सकती है। DLED BTC वालों के लिए केवल एक ही नौकरी है PRT, इसके अलावा वो किसी भर्ती में आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनको बाहर कर दिया गया है। चाहे वो आने वाली खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो या अन्य भर्तियाँ हों। और जूनियर में तो भर्ती आती नहीं है, जूनियर में तो प्रमोशन वाला हो गया बेसिक में। और रही बात LT में जो टेट वाला जो मामला चल रहा है, हाँ जो BTC DLED के विद्यार्थी हैं वो जूनियर वाला टेट तो कर सकते हैं, लेकिन LT में वो इसलिए नहीं आ सकते। जो मामला LT वालों के साथ में है वही मामला DLED वालों के साथ में भी है। जैसे LT के जो शिक्षक होते हैं वो 6 to 8 को पढ़ाने के लिए उनको TT मांगा जा रहा है, इसी तरीके से अगर DLED के विद्यार्थियों को 6 to 8 के लिए रखा जाएगा तो फिर इनसे BEd मांगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 9 to 10 भी पढ़ाना पड़ता है। तो ऐसी योग्यता हो जो 6 से लेकर के 10 तक के लिए हो। तो ये प्राइमरी के जो बच्चे हैं ये BTC वाले और DLED वाले, इनकी योग्यता केवल 6 से 8 तक की है, यहाँ तक की नहीं है, इसलिए ये इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो बहुत कम चांसेस हैं कि टेट लागू हो या कुछ भी हो। जो जानकारी निकल करके आ रही है उसमें यही है कि सरकार इसमें यही कहेगी कि ये जो भी चीज़ें होंगी वो हम आगे इसको लागू करेंगे, ये भर्ती अभी हो जाने दीजिए। और एक पुराना आदेश भी है, हालांकि उस आदेश में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। ये पुराना आदेश वायरल हो रहा है 2017 का, जिसमें ये मोहम्मद तस्लीम वाला जो केस है जिसमें टेट LT में लागू करने की मांग की गई थी।
तो इसमें ये इससे नहीं होता है विद्यार्थियों का ग्राउंड दूसरा है। ये केस सरकार की तरफ से लगाया जा चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ लास्ट की देखने वाली है, हिज स्टेटमेंट इज़ रिगार्डेड एंड एक्सेप्टेड। जो सरकार ने कहा था कि 9 से 10 के लिए वो LT होते हैं, लेकिन जो विद्यार्थियों के अधिवक्ता थे उन्होंने प्रेस नोट कर दिया था। ये देखिए नॉट प्रेस लिखा है। तो जो अधिवक्ता थे उन्होंने मान लिया था उस बात को, और जो भी कानून के जानकार हैं उनको पता होगा कि नॉट प्रेस का मतलब क्या होता है। अपनी याचिका एक तरीके से इन्होंने वापस ले ली थी। विद्यार्थी के जो वकील थे सीमांत सिंह। खैर इसके बारे में देखेंगे, जो भी अपडेट्स होगी, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक और सूचना वायरल हो रही है, 7 साल में 30,000 शिक्षक रिटायर पर नियुक्ति शून्य। बात सही है, उत्तर प्रदेश की है। रिटायरमेंट तो हर साल होते हैं 8-10 हज़ार शिक्षक, लेकिन भर्तियां बेसिक में नहीं हुई हैं। उसको लेकर के समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कल 15 अगस्त को। हिंदुस्तान समाचार पत्र है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।